दिखाई देगा। और इसी केस के सिलसिले में हम पूरे जम्मू शहर में भी एक तरह का सर्वे कह लें, या हम सभी थानेदारों के साथ बैठ करके ऐसी जमीनें या ऐसी बिल्डिंगें हम चिन्हित करेंगे जिससे कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाइयां ना करनी पड़े, ना इस तरह के हादसे हो पाए जिसमें किसी की जान जा पाए। और जो भी ये भूमि के माफिया हैं या जमीन के लैंड के माफिया हैं, इनको आइडेंटिफिकेशन करके हम इसमें एक सिलसिलेवार और प्लानिंग के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिससे कि बार बार इसमें इस तरह की मसले न हो। कई बड़े अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं सर, क्या कुछ बात हुई है, क्या माने आपने कुछ? देखिए कई बार कोर्ट्स के ऑर्डर आते हैं, कई बार रेवेन्यू रिकॉर्ड का होता है, फॉरेस्ट की जमीन होती है। पुलिस तो एक फेस है जिसे बीच में जाना ही पड़ता है, हर समय पुलिस को मौजूद रहना ही पड़ता है, और कई बार स्थितियां जो है काबू में नहीं रहती हैं। इसमें जिसकी भी गलती होगी, जो भी दोषी होगा, कई बड़े अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं सिट बना दी गई है और सिट एक IPS सर क्या बनी है, हमें लगता है हमें उस पर सर क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई देखिए SSP साहब ने पहले ही कर दी है, सस्पेंड भी हो चुका है। अगर उसका कोई आपराधिक कृत्य होगा, क्रिमिनल इंटेंशन पाया जाएगा तो उसे हम क्रिमिनली बुक भी करेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर भी गाजगिरी जिनकी संलिप्ति पाई जाएगी सर इसके? रेवेन्यू ही नहीं, अगर फॉरेस्ट वाला भी है, कोई और महकमा भी है, जल संस्थान है, सिंचाई विभाग है, यहाँ तो कई बार खड्ड है, गैर मुमकिन खड्ड है, सिंचाई विभाग के हैं, जंगलात के भी है। तो एक बड़ा सर्वे करके हम कोशिश करेंगे, और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि लोगों को ये सहयोग करने के लिए बोले, और इस तरह से हजारों लोगों को परेशान करने से कोई बात नहीं बनेगी। हम पर भरोसा करें और सिट पर भरोसा करें और पुलिस पर भरोसा करें, प्रशासन पर भरोसा करें। सर जम्मू की जनता को क्या मैसेज देना चाहें, क्योंकि कई बार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं? मैं चाहूंगा कि अपने हाथ में कानून कोई ना ले, कानून पर भरोसा करें, समय समय पर हमारे संज्ञान में लाते रहें। अगर ऐसी कोई चीजें बड़ी लेवल की आती हैं तो हम शर्तिया कार्रवाई होती है। सर आपने कहा कानून हाथ में ना ले, पर कानून के रखवाले वहाँ खड़े हुए थे जहाँ पर बच्चे की जान गई। नहीं, कार्रवाई देखिए जैसे ही संज्ञान में आएगा, जिस लेवल की होगी उस लेवल की जाती है। अभी जैसे ही पता चला चौकी अफसर ने जो भी किया जांच इन फ्यूचर ऐसी घटना न हो, किस तरह के सर चौकी के मुंशी पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनके सामने जो भी होगी उसकी 10-15 हाँ उसी ने वीडियो देख रही मेरे बेटे ने कुछ पता नहीं कितना मेरे बेटे को मैंने देखा मेडिकल है बेटा में उन्होंने क्या देखा नहीं, उन्होंने भी देखा नहीं, देखा बच्चे वाले हो मेरा शेर पर 40-50 बंदे पेन है। वो कल्ले कल्ले सी रविंदर है ना जरा वो लाशा आग बच्चा मेरा भरा बराबरी कल्ले आना है, अपने पुत्र के लेके आना है। परशोत्तम की भी तो उसकी भी जनानी तो बच्चे की उन्हें की तो मेरे सामने पेश करो, मेरे सपवर्ती की लाज रखते हो मेरे वीरो, सुनिया मेरे बच्चे का इंसाफ दो बिल्कुल। परशोत्तम की जनानी पक्का नहीं अखरा मिलना चाहिए ना, सस्पेंड करके नहीं कल की फिर तुझ कर लोगे आज बिल्कुल बिल्कुल नहीं करोगे बिल्कुल अगर 40-50 बंदे जो ना आए ना इकट्ठे हो गए, क्या पुलिस रोक सकती? नहीं रोक सकती, रोक सकती है ना पुलिस बिल्कुल खड़ी रही, खड़ी हवा में फायर करते थे, हवा में फायर करते थे तब भी वो भाग जाते। उनके पास 2 नहीं है, 5-6 नहीं तो 2 ना हमारे अंदर ऐसी गंदी सोच नहीं थी, जो एक गंदी सोच लेकर आए ना गुंडों को शराब पिला के मेरे बच्चे के अंदर
अंदर बाढ़ का खतरा किया एक कदम हो इन्ना कमजोर नहीं शेर को करावा और इस कमला ने जमया आज सम्मान दा पुत्र चल गया जे सम्मान भी कुछ हो गया मेरे पुत्र ना इस भर्ती दी लाज रखियो इस सम्मान दा इंसाफ दुआ के दे हम सब आपकी शरण फांसी दा हुक्म दे वो तो कानून करेगा। कानूनी कार्रवाई होगी माता जी, कानूनी हमारे हाथ में जितना है उस अब बहुत सारे बच्चे थोड़ी वीडियो बनाता फायदा इस तरह कोई फायदा नहीं है हम रास्ता खोल रहे हैं। सब लेडीज भी रेस्ट होनी चाहिए। सब अरेस्ट होंगे, सबको चार्ज चार बच्चे लेकर आਉਂਦੀ भी है सब किस तरह पहुंचेगी जो 4 लेडीज है वो भी चाहिए हमें रेस्ट हुई। अभी सर मैं कह रहा हूँ इस केस में बड़ी मिस्ट्री है। इस केस में डॉक्टर सीरियसली नहीं, टर्मिनेट वो लेडी कहाँ से आ गई जिसने आप किया अटाइल लेडीज ने मोबाइल से और जो वीडियो बन रही थी वो भी छीन ली। ये देखो भाई साहब 4 है। अगर मेरे बेटे का वो वीडियो नहीं छीन दे जिन्हें 40-50 ਵਿੱਚ ਮੁੜੇ ਹੈ ਨਾ वो सारे ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा। मेरे बच्चे का फोन फोक लाएंगे सारा अभी हम कह रहे हैं कि चौकी अफसर इज द रियल कल्प्रिट, इज द रियल मैन जिसने सब ये करवाया है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो समझो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अपनी भर्ती दी लाज रख दियो फरियाद है समाज दी। सर एक मिनट पूछे शेर आजा जी जी बेटा जो है ना बेटे सारी बच्चे ने की थी। एक कॉमन मैन सोचता है कि पुलिस खड़ी है हम सेफ है। एक कॉमन मैन की ये सोच है भाई साहब कि पुलिस खड़ी है वी आर सेफ, पर नहीं, उनके सामने हम सेफ नहीं थे। और बच्चे ने भी यही सोचा कि पुलिस इतनी खड़ी है मैं सेफ हूँ, पर वो बच्चा सेफ नहीं था। माता जी हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आपको पूरा इंसाफ देने के लिए। बच्चा केड़ी मां करेगी केड़ी मां करेगी अटैक किया उसने अपना। ये सारे एविडेंस हमने वैसे करवा दिए, ऐसा कोई नहीं जो रह गया। घर वाली जेडी है हाँ इन्हें अटैक किया इसने अटैक किया। नहीं तार पर भी इन्हें अटैक किया था पहले। हम जा रहे हैं तो घर ही जाएंगे यहाँ। मेडिकल होया ना नहीं होया सी मेडिकल उसे होया सी, लेकिन सर जब बच्चे की बात आई तो फिर हम आ गए। नहीं इनका करवा लो तो फादर को और ये पहले से वहाँ से वो वहाँ से आई है। हाँ। ये तो पहले से वहाँ से ये तो लड़ने गए नहीं। प्री प्लान आए थे जो गाड़ियों की चाबी तक ले गई थी इनको कोई हॉस्पिटलाइज ना कर सके। फोन वगैरह मिला है? 3 फोन मिसिंग है हमारे, तीनों फोन लगे वो सर चौकी अफसर ने साथ होके करवाया हुआ है। उसी ने बोला कि इनके पहले वो छीन लो, जब वो बना रहा था ना वीडियो उसने बोला गोलीबारी चली तब हमारे लोग इधर ग्रेटर क्लास में ये इधर बफा से जमीन खरीदी और जो लोगों से जमीनें खरीदी हम तब आए इधर जनाब। आज उस जमीन का मूल्य महंगा हो गया तो गोला शाह उसको दोबारा कब्जे करने पे आ गया। रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स बड़े लोग हैं जनाब। आप किसी ये लोग जो हैं ये 120B के तहत बुक करें, इनकी कॉन्स्पिरेसी है। और अगर आप ये नहीं करने जा रहे तो हमारी जो है ये आप इनको छोड़ दें सबको, फिर उनको क्या पकड़ना है। अगर पुलिस के ऊपर नहीं हाथ डालना है, SHO चौकी अफसर को बचाना है। आपके बयानों में ये लगे कि वो चौकी अफसर जिसका सर फटा जो मरने जा रहा है उसको लेके नहीं जा रहा, वो पुरुषोत्तम को लेके गांधीनगर जा रहा है, उसको बोल रहा है, उसको लोगों को भगा रहा है जाओ जाओ भागो भागो भागो। उसका एक जो चौकी के अंदर जो एक उसका वो जो है मुंशी है कारे खास, वो भी उनको भगा रहा है और वो इशारा कर रहा है कब मारना है कब करना है, पेट करवा रहा है जाके ताजा। जनाब इससे ज्यादा आप क्या सबूत चाहते हैं अपनी ब्लैक शिप को आइडेंटिफाई करने के लिए? इफ यू डू नॉट एक्ट टुडे दिस इज द लास्ट चांस टू एक्ट अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स, अदरवाइज जनाब वो हावी हो जाएंगे, इतने हावी हो जाएंगे कि वो फिर दोबारा किसी के काबू में नहीं आएंगे। बरादरी अपने साथ नाल करेगी, जंगल राज हो जाएगा जनाब, जंगल राज हो जाएगा। हमारे लोग जो हैं बरादरी के जितने भी हैं, सिविल सोसाइटी जितनी है भड़की हुई है। ये तीसरा कत्ल है जनाब लैंड के, 3 हफ्तों में 3 कत्ल है जनाब। हाथ जोड़ते हैं सुनील गुप्ता साहब, आपका नाम ना, आपका नाम ऑनेस्टी से जुड़ा हुआ है।
आपको लोग बड़ी ऊंची नजर से देखते हैं। 2 साल जम्मू चला के गया है, आपको पता है। मुझे मालूम है ना सर। 16-17 में इसीलिए हिलुज्जत के मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो मैक्सिमम हो सकेगा और जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा हम नहीं बख्शेंगे। सर ये जो PSA वाला खेल है ना, ये खेल रहा है संजीव वर्मा, ये मत होने दें। कोई बात नहीं। संजीव वर्मा को भी बुलाएं सिट के अंदर कि तूने एज ए डिवकाम कौन सा काम किया था? अच्छा तूने क्यों नहीं आया भाई? तू कौन सी लैंड डीलिंग कर रहा था? जिसका एविडेंस आएगा आया सर, मैं आपको वीडियो देता हूँ। वो जिसने खरीदा वो बोल रहा है चीख चीख के मैंने इसके दफ्तर में पैसे दिए संजीव वर्मा। आगे पीछे लाखों लोग परेशान हो रहा है, पीछे बच्चे बैठे हम हुए हैं, स्कूल के बसों में बच्चे बैठे प्यासे बैठे हुए मैं सर मैं पूरा पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं। बिल्कुल मैं हम हमारे बच्चे हम आपकी बात मानेंगे। सरकार हमारी रिक्वेस्ट ये है, बच्चे बैठे हुए सर ये तो चलो 2 घंटे के लिए बैठे हुए, जिसका बेटा हमारी हमें कोई शौक जिसका और ये एक वो है। अच्छा एक बात सुनो सर, उसकी वाइफ जो है जिसको अभी वो रोने से फुर्सत नहीं होगी, वो 8 महीने के बच्चे को लेकर न्यूजीलैंड पहले वहाँ गई है, पासपोर्ट बनाया, अभी उसका वीजा नहीं लगा है और वहाँ पे भी उसकी रिपोर्ट लॉन्च हो रही है कि भाई ये न्यूजीलैंड का सिटीजन था, कि वहाँ पे भी कि हमारा सिटीजन यहाँ पे मर्डर हुआ है। तो ये कोई छोटा मसला नहीं होगा। हम चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जाना पड़े, हमें कहाँ जाना पड़े, कहीं धरना लगाना पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी लाइफ को सर थ्रेट आ रही है। यहाँ पे बैठे बैठे हमें मैसेज आ रहा है आप इतने लोगों से उलझ रहे हो कि अगला नंबर आपका होगा। तो ऐसे अगर हमें थ्रेट्स आएंगी तो सर हम बोले बगैर रहने, तभी मैंने उसका नाम लिया। अगर हमको कोई खरोच भी आती है तो ये गोला शाह, इसके साथ जितने लोग हैं, जिन लोगों का नाम कत्ल में आया है, और सबसे बड़ा करप्ट संजीव वर्मा जो यहाँ का दलाल है, जो इस भूमाफिया का सरगना है, उसने किया है। अगर हमें कुछ हुआ संजीव वर्मा तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। और संजीव वर्मा हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, हम डरने वालों में से नहीं, हम मरने से डरने वालों में से नहीं है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, तुमने जो खेल किया ये किसी के जख्म पे नमक रगड़ा, हम बख्शेंगे नहीं। और DIG साहब आप ख्याल रखें। सर आप ख्याल रखें। एक मिनट सर, एक सबमिशन मैं और करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरफ से इन्होंने आपको बता दिया क्या क्या होना चाहिए। एक सबमिशन में भी करूंगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप सिंसियरली चाहते हैं एक तो परिवार को इंसाफ मिले, एक इंसाफ तो ये मिलेगा जो कत्ल में शामिल थे, जो लोग शामिल हैं, चाहे वो पुलिस अफसर है, चौकी अफसर है, उनके खिलाफ जो धारा बनती है उसके तहत बुक किया जाए। और दूसरा इमीडिएटली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस जमीन के जो इन्होंने 2004 में खरीदी है उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के पटवारी को बुला के इमीडिएटली उसकी ओनरशिप एस्टेब्लिश की जाए। एक धक्का तो ये हुआ, बचा गया। दूसरा वो जमीन दोबारा, अगर ये बात आज ठंडी होगी, दोबारा 6 महीने साल के बाद वो सरगना दोबारा एक्टिवेट होंगे, उसका आप आपस में बुला के रेवेन्यू सेक्शन को बुला के पूरा डाटा उठा के उसकी ओनरशिप जो 2004 में खरीदी गई है उसको एस्टेब्लिश कीजिए। हम ये भी कोशिश करेंगे कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एक टीम बन जाए। इस तरह के और भी मसले पूरा उनका पूरा इसी का बहाना मिल गया हमें एक तरह से, हम इन पर हावी हो जाएं। जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह इनका सबका हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो इस तरह की जमीनें हैं, जो इस तरह की विवाद वाली हैं, जहां पर आगे होने की संभावना है, वो सर वो किसी का बच्चा इस तरह एक और बड़ी ऊपर पड़ी हुई है, तो आप लोग के पीछे हम और बड़ी टीम, ये तो छोटी टीम तो चलो इस केस को देखेगी, लेकिन अगर ADC साहब या कोई और भी लोग हम लोग इन्वॉल्व होकर के एक ऑफिस टाइप का खोल देंगे जिसमें आप जम्मू के 10-20 मसले जो बड़े हैं, जिनमें फिर आगे भविष्य में कोई बच्चा इन्वॉल्व ना हो जाए, बिल्कुल इस तरह के लोगों की लिस्ट बना करके इनको परमानेंट खलास करने का। सर ये जो पुलिस की तरफ से ये जो आपने DSP साहब लगाए, इन्हीं को रखा जाए वहाँ पर। ऑनेस्ट मैन कार्तिक देखिए ये सब नए बच्चे हैं, नहीं बट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। कल को मैं SSP जम्मू था, मैं भी आपके साथ 2 साल काम नहीं आपने सिट का इंचार्ज बनाया, मैं कह रहा हूँ उसको रखा जाएगा। बिल्कुल सबके साथ इंसाफ होगा, इसकी गारंटी है। इंसाफ की वजह से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। बिल्कुल ठीक। कोई भी जो दोषी होगा, जिसके खिलाफ भी कोई एविडेंस होगा, उसके लिए जो होगा ट्रायल सामने सबके सामने होगा। सर ये कनाडा से आया सर, उनका बेटा, ये उनका बेटा छोटा बेटा, ये उनके भाई हैं। Since 2020, 5 times demarcation has happened. First time 2020. ये सब रिकॉर्ड दीजिएगा, हम चाहेंगे उस समय के जो पटवारी थे वो भी शामिल हो। क्यों बार-बार सर था आपके दंडियाल थाने में दे रखा है सारा, आपके SHO के पास सारा कुछ था, इसके बावजूद सामने आओ, इधर आओ। नहीं सर ठीक है, 2020 में
जब इन्होंने हमारे उस दरवाजे पे थ्रेड लिखी कि सरदारा तेरी मौत आए दी है, यू कैन गो एंड चेक टिल नाउ इट्स देयर, प्रिंटेड हो गया। आई मेड अ कंप्लेन ऑफिशियल टू DIG भीम सिंह तिल्ली और तिल्ली और तित्ती ने, he personally signed that and we brought that to SSP at that time to parade where SSP was sitting, and that was forwarded through SHO to the chowki officer Rohit Gandhi, उस टाइम चौकी अफसर सीगा। They called Purushottam in the chowki along with my dad and मेरे चाचा जी सी नाल चौकी दे अंदर बह के रोहित गांधी दे सामने पुरुषोत्तम ने गालां कढ़ियां मेरे फादर नूं एंड ही डिडंट सेड अ सिंगल वर्ड। मुंशी ने रोकिया ते गल बाहर निकली। Second day he asked me to bring the documents, we went to go there with all the registry, इंतकाल, everything, and चौकी अफसर रोहित गांधी told me कि ये बदमाश बंदे हैं, ये खतरनाक बंदे हैं, तुम लोग पीछे हट जाओ। I informed him लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, बदमाशी सानू भी आती है, जट्टां दे पुत्तां गोलियां खादियां ने, सारे फौज चों आए ने, सिद्धियां मारनियां चाहते ते सिद्धियां खानियां भी चाहते हैं, बट लॉ नूं मैं हत्थ च नहीं लैना चाहता सीगा मेरे पेरेंट्स नूं। दैट्स वाई वी फॉलोड दैट लॉ। मैनूं लगदा मैं अज गलती कीती लॉ फॉलो करके, मेरा भरा गवाया। रोहित गांधी ने उस टाइम दी, यू हैव टू लुक इनटू योर पुलिस स्टेशन, they have given application for demarcation 3 times, they have called this Purushottam and think they have not turned out, 4 times they have turned out, वो भी नहीं आए। किसी और लड़के को 2 को भेज दिया, वो बोलता है कि मैं पुरुषोत्तम का भतीजा हूँ, उसका नाम है दीपक चिप, आई हैव वीडियो, अनलेस कि वो अभी तक निकली ना हो, दीपक चिप नाम है उस बंदे का। वो कहता है मैं पुरुषोत्तम का, मैं हमने ये जमीन जो है मोती से खरीदी है, SSP मोती रिटायर गोले का बिजनेस पार्टनर, क्योंकि ये जमीन में, इस जमीन की जो पावर ऑफ अटर्नी है वो मोदी के बाप के नाम पे थी। आई हैव फुल रिकॉर्ड्स, मेरे फादर ने पूरे रिकॉर्ड्स रखे हैं कहाँ से इन्होंने ये लैंड की है जमीन के ऊपर फिजिकली। और ये 33 मरले का नहीं है सर, वो पूरा बॉक्स 4 कनाल था जिसकी पेमेंट डैड ने की थी, जिसमें से रजिस्ट्री 33 मरले की हुई थी। बाकी ये गोलाशाह आजकल क्योंकि वो हमसे प्रॉपर्टी यहाँ बाय करने के चक्कर में था, उस चक्कर में उसने टाइम निकाल दिया। आपका हम पूरा स्टेटमेंट लेंगे, पूरा डिटेल में जो नाम बता रहे हैं, चिप बता रहे हैं, गांधी बता रहे हैं, आप अपने ही SHO रघुवीर उस समय का है, करंट SHO था, जिनको पता आज SHO वर्बली को स्टेटमेंट को कोई भी ऑफिशियल नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है नहीं सर, मैं बिल्कुल अच्छे से बैठिए, आप रोज आइए हमारे पास, एक चीज का हिसाब निकालेंगे हम लोग, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा, ना मेरे फादर आएंगे। मैंने पुलिस स्टेशन मेरे फादर को लेके देख लिया, जितना हरास उनको किया गया, आई वॉज विद हिम, हमें जबरदस्ती थाने में बिठाया गया। मेरे को मेरे वकील को फोन करना पड़ा कि भाई आजा, यहाँ पे फंसा रखा है। मेरी मदर की कॉल आई, बड़ी मुश्किल से मैंने रिटन स्टेटमेंट मेरे फादर की उन्होंने नहीं ली। उनका आईओ हमें जबरदस्ती कहता है कि हम उर्दू में लेंगे, जो हम बोलेंगे वैसे तुम लिखाओगे, तुम गोले का नाम क्यों दे रहे हो, मूती का नाम। ये अभी की बात है सर, रिसेंट की बात है।